हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखिए करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश लिटरेचर की बुक से एक पोएम अ टाइगर इन द जू। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी और बहुत ही आसान सी ये पोएम है। तो चलो विदाउट डिले से शुरू करते हैं। अब देखो इस पोएम में क्या बताया गया है, एक टाइगर की ना दशा बताई गई है कि वो जो है वो एक केज में बंद है और वो जू में है और उसको कैसा फील हो रहा है और वो क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कंट्रास्ट दिखाया गया कि अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, क्या फील कर रहा होता, कैसा उसका बिहेवियर होता। अब देखिए यहाँ पर देखिए, दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू। ठीक है, कंट्रास्ट किससे किया गया, एक टाइगर का जो कि जू में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किससे कंट्रास्ट किया गया, उस टाइगर से जो कि कहाँ है, जंगल में है। ठीक है, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। एक पोएम, ये पोएम जो है हमारी स्टार्ट होती है जू से, ठीक है, और कहाँ खत्म होती है, जंगल पे, एंड देन फिर बैक अगेन आती है जू पे। यानी कि पहले स्टेंजर में हम जाके देखेंगे कि टाइगर जू में है, फिर हम देखेंगे आगे जंगल में होता तो क्या होता, फिर हम देखेंगे वापस से वो तो है तो जू में, तो उसकी क्या दशा है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, धीरे से एक बार इस पोएम को चुपचाप पढ़िए एंड से विच स्टेंड आई स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और फिर बताइए कि कौन सा जो पोएम में आपको दिख रहा है पैसेज, कि किस पैसेज में टाइगर जो है वो जू में है, एंड विच वंस स्पीक्स, और कौन सा पैसेज है जो बोलता है अबाउट, ठीक है, द टाइगर इन द जंगल के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम को। द टाइगर, सॉरी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, या ही का मतलब टाइगर से ही है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rake। अब देखिए क्या होता है, ही किसके लिए आया यहाँ पर, टाइगर के लिए आया। स्टॉक्स मीन्स टकमगाता हुआ चलना एक तरीके से यहाँ पर। इन एज विविटस टाइप्स, जो उसकी बॉडी पर अलग अलग प्रकार की धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमारा टाइगर है उसके शरीर पर जो ज्वलंत धारियाँ बनी हुई हैं, उसके साथ ही वो क्या कर रहा है, डगमगाता हुआ अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब बस अपने केज में कुछ ही स्टेप वो चल रहा है। यानी कि टाइगर के शरीर पर कुछ धारियाँ बनी हुई हैं, विविड टाइप्स हैं, और उसमें वो अपने केज में बस ऐसे ही फ्यू स्टेप्स चल रहा है। फ्यू क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है ऐसे ज़्यादा चलने का। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पैर होते हैं, उसके नीचे आपने देखा होगा, नहीं आपने नहीं देखा होगा, अच्छा चलो तस्वीरों में तो देखा ही होगा, वो गद्देदार होते हैं। ठीक है, बहुत ही मखमली उसके पैर होते हैं नीचे की तरफ से। अगर हम देखें तो पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, मखमल की गद्दी पर वो चुपचाप है। ठीक है, और इन हैज़ क्वाइट रेक, लेकिन वो मतलब गुस्से में है, चुपचाप वो चल तो रहा है, उसमें चुपचाप वो है तो सही, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों है टाइगर को, अगर पूरी लाइन को हिंदी में पढ़े तो हिंदी में क्या है कि वो अपनी ज्वलंत धारियों में डगमगाता है, उसके पिंजरे में कुछ कदम वो चलता है, मखमल की गद्दी पर चुपचाप उसके शांत गुस्से में वो बैठा हुआ है। ठीक है, और ये मखमल की गद्दी क्या है, उसके ही पैड्स जो हैं, ठीक है, उसके जो पैर हैं वहीं पर ही, उसी से की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि एक जो चीता है वो बहुत ही परेशान है, वो पिंजड़े में बंद है, उसके शरीर पर धारियाँ हैं। ठीक है, उसके पैर जो हैं वो पैड लाइक हैं, और वो काफ़ी गुस्से में, क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, और होना क्या चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, तो उसको तो क्या होना चाहिए था भाई, छाया में कहीं दुबके हुए होना चाहिए था। लर्किंग क्या होता है कि शिकार की तलाश में जैसे आप छिप जाते हो ना, वैसे ही। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको तो छिपे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, या फिर उसको क्या होना चाहिए था, धीरे से चुपचाप घास के पास से स्लाइड करते हुए निकलना चाहिए था। नियर द वाटर होल के पास से, वर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाटर होल के पास हिरन जो हैं वो पानी पीने आते हैं। तो पानी पीने आएंगे तो क्या होगा, अगर ये छिपा हुआ होगा टाइगर, तो उनको जाके अपना शिकार बना लेगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, इस समय टाइगर है कहाँ, जू में बंद है, केज में बंद है। होना क्या चाहिए था, उसको होना चाहिए था कहीं या तो वो छिपा हुआ होना चाहिए था, है ना, शेडो में, शेडो किसकी, लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस की, है ना, उसको स्लाइड करके वहाँ से निकलना चाहिए था। पानी के पोल के पास ही घास होती, और जहाँ पर कोई डियर का वो वेट कर रहा होता, वो डियर पास होते हैं वहाँ से। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसको क्या करना चाहिए था, स्नॉर्लिंग करनी चाहिए थी घरों के पास, जोर से आवाज़ें निकालते ना, उसको बोल रहे हैं स्नॉर्लिंग, दहाड़ता, ये सब समथिंग लाइक दैट।
एट द जंगल्स एज। और कहाँ पर ऐसा होता, जो जंगल के किनारे किनारे घर बने हुए हैं, आसपास जो घर बने हुए हैं वहाँ पे तो उसको दहाड़ना चाहिए था। इवन बियरिंग इज वाइट फ्लैंग्स, और उसके क्या होते थे फैंग्स, मतलब क्या होता है उसके जो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, वो अपने मुंह में धारण करते हुए उसके क्लॉज के साथ वो क्या कर रहा होता, मतलब मुंह खोल के दिखाता अपने दांतों को और अपने क्लॉज को दिखाता और टेरराइज कर रहा होता, डरा रहा होता विलेजर्स को, है ना, गांव वालों को। पर है क्या, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। पर असलियत क्या है कि वो तो बंद है एक कॉन्क्रीट के, सीमेंट के सेल, यानी कि जेल टाइप। पिंजरा इज इक्वल टू जेल, ठीक है, उसमें बंद है। इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। और उसकी जितनी भी ताकत है, क्योंकि वो खुले में तो है ही नहीं, वो सारी की सारी ताकत कहाँ है, बिहाइंड द बार्स, उस जेल के अंदर ही है, उसके पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिस केज, वो बेचारा बस अपनी लेंथ नाप रहा है, बस इधर उधर लेंथ, जितनी केज की लंबाई है बस उतने में वो चल फिर रहा है। और क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, नहीं देख रहा है, उसको नहीं देखना है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो आखिरी बार किसकी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स जैसे पुलिस की जीप आती है ना और बार बार चक्कर लगाती है, ऑल इज़ वेल, लाइक इस टाइप से। तो पेट्रोलिंग कार, क्योंकि देखना होता है ना जूम में कि भाई सारे एनिमल्स अंदर हैं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह की पेट्रोलिंग कार्स की बस आवाज़ सुनता है। एंड स्टीयर्स विद दिस ब्रिलियंट आइज़, और अपनी चमकदार, अपनी बहुत बढ़िया चमकीली आंखों से क्या देख रहा होता है, किसको स्टेयर कर रहा होता है, घूर रहा होता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, अपनी चमकदार आंखों से वो चमकते हुए सितारे को बस अंदर से देख रहा है। बेचारे को उम्मीद है ना कि कोई तो दिन आएगा कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।